आज बिहार में वोटर लिस्ट विवाद अब एक अलग मोड़ ले चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा किया था। वहीं तेजस्वी यादव ने दस्तावेजें दिखाकर दावा किया था कि मौजूदा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भी दो वोटर आईडी कार्ड है। उन्होंने वोटर लिस्ट की कॉपी और संबंधित दस्तावेज मीडिया कर्मियों के सामने भी रख दिया था। अब साफ तौर पर चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है और इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह के आरोपों के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है, लेकिन विजय सिन्हा ने भी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष में सबूत पेश किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के आरोप झूठे और भ्रामक हैं और जो दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं वे अधूरे और गलत व्याख्या वाले हैं। विजय सिन्हा ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए कहा कि इस मामले में सच्चाई सामने आने पर विपक्ष का चेहरा बेनकाब होगा। अब यह मामला भी चुनाव आयोग और अदालत के पास है और इसकी सुनवाई आज होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आखिर सच किसके पक्ष में निकलता है। क्या तेजस्वी यादव के आरोपों को बल मिलेगा या विजय सिन्हा की सफाई को सही ठहराया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे ने वोटर लिस्ट विवाद की आग में और भी घी डाल दिया है। इससे बिहार का चुनावी माहौल और ज्यादा गर्मा गया। इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR चलाया, जिसमें डुप्लीकेट, मृत और गैर निवासी मतदाताओं के नाम हटाने की बात कही गई थी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के नाम पर लाखों असली मतदाताओं को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। विपक्ष ने इसे सीधे सीधे वोट चोरी का हथियार बता दिया और सत्तारूढ़ NDA पर निशाना साधते हुए कहा कि दलित, अल्पसंख्यक और गरीब और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक दावा किया है कि उनका खुद का नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जबकि मौजूदा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर आरोप लगाए कि उनके पास दो वोटर कार्ड है। तेजस्वी यादव ने इसको चुनाव आयोग की साजिश करार देते हुए कहा कि गरीब और मजदूर और जो भी कमजोर वर्ग को वोट डालने से वंचित करने का यह सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जहां जस्टिस सुधांशु धूलिया और जयमाला बागची की भी बेंच 28 अलग अलग याचिकाओं पर विचार करेगी। याचिका कार्यकर्ताओं में विपक्षी दल और ADR जैसे सामाजिक संगठन शामिल होंगे, जिन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है और करीब 30 लाख से ज्यादा लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर सकती है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि बिना नोटिस और सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा और यह सिर्फ उन लोगों के नाम हटाने का अभियान है जो या तो अब जीवित नहीं है या फिर एक से ज्यादा जगह वोटर बन गए हैं या फिर अब बिहार में रहते ही नहीं। आयोग ने बताया कि 1 अगस्त को जो पहले हो चुका है, जो वो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई, उसमें कुल 7.23 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म जमा हुए थे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस पूरे कवायद को जल्दबाजी में और गलत इरादे से किया गया ताकि एक खास वर्ग को वोट से दूर रखा जा सके। अब सभी की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है, क्योंकि अगर कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी तो चुनाव आयोग से पहले बड़ा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है और अगर कोर्ट ने आयोग के कदम को सही ठहरा दिया तो विपक्ष के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में वोटर लिस्ट का यह विवाद चुनावी माहौल को और गर्मा चुका है और आने वाले दिनों में इसके असर से राजनीति में और भी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और सियासी गर्मी देखने को और भी मिलेगी। तेजस्वी यादव की एक तरफ से जीत मानी जा सकती है, क्योंकि उनके दबाव और कोशिशों की वजह से ही आज सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद पर आज सुनवाई हो रही है। अब देखना होगा कि सुनवाई में क्या फैसला होता है। तेजस्वी यादव हमेशा से चुनाव आयोग को घेरते रहे हैं और कहते रहे कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता से काम करना चाहिए
और अपने काम को सही ढंग से करना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर यह भी कहा कि अगर उनके पास दो वोटर आईडी कार्ड है, जो पहले चुनाव आयोग ने कहा था में एक ही पता दर्ज है, यानी अगर उनका हर कार्ड सही है और एक जैसा है, लेकिन विजय सिन्हा के मामले में अगर देखा जाए तो उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है और दोनों में अलग अलग पते के साथ अलग अलग उम्र भी है, जो बिल्कुल गलत और संदिग्ध है। तेजस्वी यादव ने यह भी सवाल उठाया कि अगर किसी के पास 2 ईपीआईसी नंबर है तो दोनों कार्ड पर फोटो और पता अलग होगा, तब वो गलत होगा। अब देखना होगा कि आज सुनवाई होती है तो उसमें तेजस्वी यादव के पक्ष में आती है या फिर उनकी मुश्किलें और खड़ी कर देती है। और देखते हैं आज किन किन याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। फिलहाल देखना होगा कि आज सुनवाई में किसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट रहता है। विपक्ष के यानी तेजस्वी यादव, जो इतने दिनों से आरोप लगाते आ रहे हैं, चुनाव आयोग को घेरते आ रहे हैं कि 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया, सूची से नाम हटा दिया गया। फिर उसके बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी किया, फिर भी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते रहे कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। वहीं उन कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विजय सिन्हा पे भी आरोप लगाए कि उनके पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड है और दोनों में अलग अलग पता, अलग अलग फोटो के साथ साथ अलग अलग उम्र भी है। उसके बाद विजय सिन्हा भी पीछे नहीं हटे। विजय सिन्हा ने भी अपने आरोपों को गलत साबित किया। उन्होंने अपने पक्ष में कई बातें रखी और दस्तावेज भी दिखाए और इन्हीं सारे मामलों को लेकर आज चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और किन किन याचिकाओं पर वो सुनवाई करेगा ये आपको जरूर पता चल जाएगा। कुछ देर में आपको इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी देखना ये है कि चुनाव आयोग और जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके पक्ष में सुनवाई करता है और तेजस्वी यादव की मुश्किलें खड़ी होती है या फिर शांत हो जाती है। जो भी आरोप तेजस्वी यादव इतने दिनों से लगाते आए हैं कि उनके साथ गड़बड़ी हो रही है, लोगों का नाम काटा जा रहा है, जो वंचित तबके के लोग हैं, जो गरीब है, जो कमजोर वर्ग से आते हैं, उनके नाम हटा दिए जा रहे हैं ताकि सिर्फ एनडीए को फायदा हो। उन्होंने हमेशा एनडीए को बोलते आए कि एनडीए के वजह से ही, एनडीए के बात पे चुनाव आयोग चल रही है, एनडीए जो बोल रही है वही चुनाव आयोग कर रही है। वही चुनाव आयोग को हमेशा पारदर्शिता से काम करना चाहिए, किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं, उनको जो लगता है वो करना चाहिए। तेजस्वी यादव हमेशा से यही सारे आरोप लगाते आए हैं। एसआईआर पर भी उन्होंने बोला कि एसआईआर प्रक्रिया हमेशा से पारदर्शिता होनी चाहिए, बट चुनाव आयोग ये सब नहीं कर रहा है। ये सारा साजिश एनडीए का है। तेजस्वी यादव का आज जो फैसला आएगा तेजस्वी यादव के खिलाफ में आता है या उनके पक्ष में, ये तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल देखते हैं कि आज सुनवाई में किन किन याचिकाओं पर और किसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइड अलर्ट।